नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई, बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात हुई और इसके अलावा प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासी बवाल हुआ और बखेड़ा हुआ, उसके बाद वाकई एक सवाल उठने लगा कि विपक्ष आखिर मुख्यमंत्री से किस तरह की उम्मीद करता है कि मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए या सरकार को कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री से यह मुलाकात विपक्ष को रास नहीं आई और विपक्ष ने जिन शब्दों में इस मुलाकात को कहें कि जिसका कचरा किया, छीछा लेदर किया, उसके बाद वाकई एक सवाल उठने लगा कि सियासत में इस हद तक भी जाना क्या सही होता है, क्योंकि विपक्ष ने बहुत ही ज्यादा कहें कि निंदनीय शब्दों में अपनी बात रखी। ये तक कहा कि मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने गए हैं, मुख्यमंत्री मजबूरी है उनकी कि वो जाकर प्रधानमंत्री से मिलें, हरी झंडी लेने गए हैं कि हाँ हुजूर हम काम करते रहेंगे, आगे उनको क्या काम करना है उसके लिए प्रधानमंत्री से सिग्नल मिलेगा, उसके बाद ही वो काम कर पाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कही गई और मजाक उड़ाया गया। उसके बाद सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी। सत्ता पक्ष ने कहा कि दो बड़े नेता मिले थे और बिहार के विकास को लेकर बात कर रहे थे। फिर भी बयानबाजी खूब हुई है, वो बयान ही आपको सुनाएंगे और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। बिहार में चुनाव के बाद तो आने का मौका नहीं मिला था, तो आज तो उनसे मिलने ही आए, उनका दर्शन करने आए। चुनाव के दौरान उन्होंने जितनी यात्रा की और हर प्रकार का जो उनका सहयोग और सब कुछ चलता है, तो इसलिए मिलने आए। और जो एक आपस में जो बातचीत होती है वही है, कोई डिमांड या कोई और चीज पर नहीं है। समझिएगा कि कोई चीज को कहने के लिए उस पर आया, उस पर कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो हम लोगों की बातचीत चलती रहती है। हम लोगों का जो अलायंस है उसमें सब लोग एक बात करते रहते हैं, कहां पर क्या जरूरत है वो सब बात होती रहती है। ये एक प्रोटोकॉल सिस्टम के तहत ये मुलाकात है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। निश्चित तौर पर बिहार में कैबिनेट विस्तार हुआ है और बिहार के विकास को लेकर के प्रधानमंत्री जी भी कंसर्न्ड हैं, मुख्यमंत्री जी भी कंसर्न्ड हैं। एनडीए पूरी तरह से विकास के पायदान पर बिहार को अगले दौर में ले जाने के लिए कृत संकल्पित है। यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, बल्कि विपक्ष के नेता को भी मिलते रहना चाहिए प्रधानमंत्री जी से कि हमारे विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए कुछ अगर उनको ऐसा लगता है, जिस तरह से वो लोग बोलते हैं कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है, तो अगर उनके पास कोई विजन है, किसी भी समस्या का समाधान उनको नजर आ रहा है, तो उनको भी प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। तो इसमें कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री मिलते हैं प्रधानमंत्री जी से, तो ये बहुत अच्छी बात है। अन्य मुख्यमंत्री नीतीश जी के कुछ नीड है तो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी, ग्रीड है तो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी। बिहार की जनता जाए बाहर में। बड़ी आरजू मिन्नत करने के बाद बीजेपी वाले तो लिस्ट भेजे जिससे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो थैंक्स गिविंग करने के लिए गए हैं और अपना आला कमान तो उन्हीं को ये मानते हैं, गुलाम तो उन्हीं के बन के फिरते हैं, तो नतमस्तक होंगे, धन्यवाद देंगे, तब तो ये मुख्यमंत्री पद पे बने रहेंगे। तो धन्यवाद देने के लिए वहां पहुंचे हैं। जी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको जो भी करना है, जब तक उनको ग्रीन सिग्नल भाजपा से नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं कर सकते हैं। तो वो विकास क्या करेंगे, आज्ञा लेने गए हैं कि हुजूर ये सब कुछ काम कर लें, जो सच्चाई है। तो ये सब लोगों को समझना पड़ेगा किस तरह से वो तनाव में नीतीश जी जी रहे हैं, और इतना बुरा दिन नीतीश जी का कभी नहीं आया था इसके पहले। जहाँ तक नीतीश कुमार जी का है, तो हो सकता है कहे कि शिष्टाचारिक मुलाकात है, लेकिन एक लॉबी भी होती है, एक जो है अनुमति बहुत मुश्किल से मंत्रिमंडल विस्तार का मिला है। बहुत दिन से, लगभग 2-3 महीने, हाँ 3 महीना लगभग हो गए, तो 3 महीना बाद उनको मंत्रिमंडल का ग्रीन सिग्नल मिला है। तो अभी आभार प्रकट करने आए होंगे कि आपने बहुत बढ़िया काम किया कि आपने 3 महीना बाद मुझे मंत्रिमंडल विस्तार का मौका दिया। चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की तरफ से पार्टी के नेता आनंद झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जेडीयू प्रवक्ता सुहेली मेहता हमारे साथ हैं। विपक्ष की बात करें तो आरजेडी प्रवक्ता एजिया यादव हमारे साथ हैं और कांग्रेस नेता आनंद माधव हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सुहेली मेहता जी, शुरुआत आपसे करेंगे।
क्योंकि हालांकि मुख्यमंत्री तो सरकार के हैं, जाहिर तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपकी पार्टी के हैं। तो ये बताइए कि जिन शब्दों में विपक्ष ने बातें कही हैं, उस पर आपका जवाब या पहली प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? मुख्यमंत्री के बारे में जो कुछ कहा गया कि वो प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी के गुलाम हैं, गिड़गिड़ाने गए हैं, ग्रीन सिग्नल लेने गए हैं, क्या लगता है? अब देखिए, विपक्ष अपने अनुभवों के अनुसार कहता है, इसमें हम क्या कह सकते हैं? हमारी पार्टी या हमारा गठबंधन कोई परिवार की पार्टी तो है नहीं कि परिवार में ही तय कर लिए कि कितना कहां से घोटाला करना है और कहां से क्या करना है, बिहार का विकास जाए अपना जहां जाना है वहां, उससे क्या मतलब है? हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन बिहार के विकास के लिए तत्पर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो देश के विकास के लिए तत्पर। लेकिन एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात हो और उस पर इस तरह की टिप्पणी, इसको लेकर कुछ कहेंगी? तो मानसिकता वही तो कह रहे हैं कि ये लोग अपने अनुभवों के आधार पर, अपने कृत्य के आधार पर, जो इनका पहले से किया हुआ काम है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, उसके अनुसार ये बात करते हैं। इनके बोली वचन, इनके जो काम करने का तरीका है, जिस तरह के नारा, क्या तेल पिलावन लाठी चलावन वाला जो नारा सब है, तो आप समझ सकते हैं जो करते हैं वो बोलते हैं। तो जो करने का तरीका है वही मुंह से निकलता है, तो क्या कहेंगे? ठीक है, एजे यादव जी आपके साथ ही बैठी हैं और विरोधी दल से हैं। प्रोटोकॉल पर भी आपत्ति है कि कोई मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल, एजे यादव जी जाहिर तौर पर आपके विरोधी हैं और आपके विरोधी की अगर सरकार है तो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन जिन शब्दों में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात का मजाक उड़ाया गया या जो कुछ कहा गया, क्या वो शोभा देता है सियासत में, इस तरह के शब्द? देखिए, आज बहुत खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री जी जो पहले लालू प्रसाद यादव जी के बच्चों की गिनती गिनाया करते थे, आज कम से कम वो कुछ पॉलिटिकल काम से प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए गए हैं। और हम लोग बहुत उम्मीद से, बिहार की जनता बड़ी उम्मीद से इस मीटिंग को देख रही है। हमें लग रहा है शायद वो बिहार में जो स्पेशल स्टेटस का मांग था, शायद प्रधानमंत्री जी पूरी करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा शायद वो दे दें। हर अनुमंडल में शायद एम्स अस्पताल बना दे। जो ब्रिजेस का काम और जो 4 लेन का काम पैसा के अभाव नहीं, वो तो कहां से करेंगे? वो तो आपने पहले ही कह दिया ना कि सीएम, तो आपने तो पहले ही, आपने जब बिहार के मुख्यमंत्री को गुलाम कह दिया तो फिर आप काम की उम्मीद क्या कर रही हैं? फिर आप तो फिर उम्मीद ही मत कीजिए ना, आपने तो खुद ही कह दिया कि वो गुलाम है। हम लोग को एक उम्मीद है। नहीं, मैं तो ये मान रहा हूं ना कि आरजेडी ने बिहार के मुख्यमंत्री को गुलाम मान लिया के लिए गए हैं कि आगे किस तरीके से काम किया। अरे भाई, आरजेडी ने जब मान ही लिया, आप तो मुख्यमंत्री उनको मान ही नहीं रही है ना। मिलेगा कि गुलाम? आपने तो मुख्यमंत्री माना ही नहीं, आपने तो मान लिया कि वो गुलाम है और अपने आका से मिलने गए हैं, आपने ये कह दिया। के एजेंट है जो बिहार में बैठे हुए हैं, और बात सही है कि बिहार की जनता की उनकी परवाह नहीं है। अगर मैं बोली कि नीड एंड ग्रीड मुख्यमंत्री जी की कुर्सी उनकी है, वही शब्दों का इस्तेमाल सदन में करते हैं, नेता तो आखिर उनके कार्यकर्ता भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल गिनती नहीं करते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर आरजेडी को, एजे यादव जी, आरजेडी को फिर इस पर तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए ना कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री काम को लेकर क्या बात कर रहे हैं। जब आपने ये कह दिया कि मुख्यमंत्री गुलाम है, तो फिर उनको मुख्यमंत्री तो आपने माना ही नहीं ना, फिर काम की बात ही क्यों आप करेंगी? फिर आप काम की बात ही मत कीजिए ना, आपने तो गुलाम मान लिया उनको। लगाए बैठी हुई है बिहार की जनता, टकटकी लगाए बैठी है कि कुछ काम ये लेके आ पाते हैं या नहीं, या हो सकता है अगर अरे जो विकास की बात ही नहीं कर सकते थे, जो चर्चा ही नहीं करते, जो विकास क्या होता है उसका अनुभव ही नहीं है, वैसे लोग विकास की बात क्या करेंगे? 15 साल तो आपको भी मिला था, क्या विकास किया? 15 साल क्या विकास किया? गड्ढे में चल के गाड़ियां जाती थी, कितने सारे बिजली 24 घंटे में 1 घंटे आती थी, आज 24 घंटे में 1 घंटे बिजली जाती है कि नहीं जाती है, उसकी टकटकी लगानी पड़ती है जनता को। विकास का मतलब पहले समझिए। यूनिवर्सिटी की टीचर्स की कैसे बहाली हुई है, जाके पढ़ के देख लीजिए, स्कूल के शिक्षक पढ़ के देख लीजिए कैसा। चलिए ठीक है, लेकिन प्रोटोकॉल को समझना पड़ेगा हमें, लोकतंत्र में पूरे सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को समझना पड़ेगा। एक मिनट, आनंद झा जी, जो कुछ हुआ, मैं कहता हूं कि ठीक है, सत्ता पक्ष और विपक्ष, इसमें टकराव कोई बहुत नई बात नहीं है, लेकिन एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं तो कम से कम शब्दों का चयन तो ऐसा हो कि लगे कि आप मुख्यमंत्री के प्रति कुछ सम्मान रखते हैं। ये किन शब्दों में बात की गई सीएम के बारे में? धन्यवाद अभिषेक जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप ओछे विचार के व्यक्ति से ओछे शब्द की ही अपेक्षा करेंगे। कहीं पर भी
आप यदि दूध से ही मक्खन निकलता है या अन्य कोई बदबूदार चीज रखिएगा तो वहां से बदबू ही निकलेगा। तो जो इन लोगों के विचार हैं आरजेडी वाले के, ओछे विचार और ओछे वक्तव्य, इन दोनों के इन लोगों के साथ बंधा हुआ है। दूसरी बात, ये लोग इतने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल बात करते हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन का पता तक नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स के तहत आर्टिकल 19 डी और ई कोई भी व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है, और वो तो बिहार के अगुवा हैं, नंबर 1 लीडर हैं। दूसरी बात, वो दिल्ली आए हैं तो अपनी योजनाओं को लेकर आए हैं, बिहार के विकास की योजनाओं को लेकर आए हैं। हमारे जो मैनिफेस्टो में बातें लिखी गई थी, चाहे वो रोजगार का हो चाहे अन्य मामले हो, उन सबको कैसे इंप्लीमेंट किया गया जाए, उसके लिए कोऑर्डिनेशन के लिए आवश्यकता होती है। इन लोगों को ये, इन्होंने अभी आरजेडी की प्रवक्ता ने कहा नीड और ग्रीड की बात ये लोग करते हैं, और ग्रीडी क्या माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर में आज तक कोई अभियोग लगाया है? आज तक कोई माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में लगाया है कि वो ग्रीडी हैं और ग्रीड में रहते हैं? ग्रीड वाले लोग जेल में बैठे हुए हैं, और उस ग्रीड वाले का सबसे बड़ा साक्ष्य ये है इंदिरा जी कि वो जेल और भारत के कानून के तहत वो जेल में बैठे हुए हैं। ओछे बात और ओछी राजनीति मत कीजिए, और किसी भी प्रदेश के नेतृत्वकर्ता के संदर्भ में, किसी भी देश के नेतृत्वकर्ता के संदर्भ में मर्यादा का पालन कीजिए। ये समाज देख रहा है, और हर व्यक्ति की ये अपेक्षा होती है कि अच्छे से आनंद माधव जी, लेकिन ये सिर्फ आरजेडी ने नहीं, ये आरजेडी नहीं कांग्रेस की भी यही टिप्पणी थी, और आनंद माधव जी को भी हम सुन भी रहे थे। आनंद माधव जी, आपने भी कहा था कि जब तक दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा कुछ नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या जिस महागठबंधन की सरकार आपने चलाई थी 2015 से 2017 तक, आरजेडी को ज्यादा सीटें मिली थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो क्या वो जब मिलने जाते थे लालू प्रसाद यादव से तो यही विचार होते थे लालू प्रसाद यादव के कि नीतीश कुमार सीएम नहीं उनके गुलाम हैं? क्या यही सोच रखते थे लालू प्रसाद यादव उस वक्त जब नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी की हम बहुत इज्जत करते हैं। वो तो शब्दों में आपके दिखा, हमारे राज्य के मुखिया भी हैं, वो मुख्यमंत्री भी राज्य के हैं। पूरी बात सुन लीजिए अभिषेक जी। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में नीतीश कुमार जी जितना अपने आप को लाचार महसूस करते हैं, इसके पहले शायद उन्होंने कभी नहीं किया था। और उन्होंने बहुत आज़ादी से, बहुत अच्छे ढंग से अपने निर्णय जो है वो लेते चले गए। लेकिन आज वो एक एक चीज़ के लिए परेशान हैं। आपने देखा, हमारे साथी ने कहा कि इतने दिनों तक मंत्रिमंडल विस्तार के लिए रुके रहे, क्या क्या परेशानी भी ना हमसे छिपी है ना आपसे छिपी है। अब निश्चित रूप से जब ये दिल्ली गए हैं, एक तो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जाना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए, विपक्ष के मुख्यमंत्री जाके मिलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का मिलना बिल्कुल अलग मायने रखता है। नीतीश कुमार जी का मिलना सीधा सीधा और सपाट रूप से यह मायने रखता है। अब वो पूछने गए हैं कि बताइए कि अब आगे हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अपने से किसी परिस्थिति में कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं। वही समझने की कोशिश कर रहा हूं, ये आकलन किस आधार पर किया गया? आप एक बार कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल के तहत मिलना चाहिए, हो सकता है वो प्रोटोकॉल के तहत ही मिलने गए, आपने ये कैसे कह दिया कि ग्रीन सिग्नल लेने चले? 84 दिनों तक जब ये निर्णय नहीं ले पाए कि किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं मंत्री बनाना, वो कैसे ले लेंगे? सहयोगी दल तय करेगा ना कि भाई हमारे यहाँ से कौन मंत्री बनेगा। ये तो ये भी सिस्टम है। कहने दीजिए आनंद माधव जी, ये पॉलिटिकल सिस्टम है जी। आप गठबंधन की सरकार चला रहे थे तो आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बनेंगे या कोई और रेल मंत्री बनेगा, ये कौन तय किया? आपने तय किया कि आरजेडी ने तय किया? आपको अब ये अभिषेक जी, आपको ये समझना पड़ेगा, जो राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं नीतीश कुमार जी, उससे बाहर न निकल पा रहे हैं। मैंने मान लिया, चलिए मान लिया, आपकी बात सही, लेकिन आप जिस मुख्यमंत्री की इज्जत की दुहाई दे रहे हैं, ये इज्जत थी कि आप शब्दों में उनको गुलाम कहें, शब्दों में कहें कि वो गिड़गिड़ाने जाते हैं, शब्दों में कहें कि वो ग्रीन सिग्नल लेने जाते हैं। हमने उनको कहा कि बिल्कुल लाचार हैं, वो बिल्कुल लाचार हैं, छटपटाहट में हैं। और लेकिन यूपीए सरकार के दौरान पूरे मंत्रिमंडल की लाचारी दिखती थी, चाहे वो आदर्श घोटाला हो, उसमें 10 जनपद से ग्रीन सिग्नल लेना पड़ता था, चाहे वो घोटाला हो, उसमें माता जी से ग्रीन सिग्नल लेना पड़ता था, चाहे वो किसी भी राज्य
जी ने मुख्यमंत्री बनाना हो, माता जी से ग्रीन सिग्नल लेना पड़ता था। किस लाचारी की ये बात करते हैं? इन लोगों में कोई नीति नहीं है, बिहार के विकास की नीति नहीं है। आज ये विषय उठाते हैं कि बिहार के इन मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच बिहार के विकास की चर्चा होनी चाहिए। ये राजनीति और लाचार तो ये है, चक्रव्यूह में फंसे हुए। मैं एक बयान का जिक्र, एक बयान में कहूँ, आरजेडी हाँ एक मिनट आनंद झा जी, मैं एक बयान, आनंद माधव जी और एजा यादव जी, एक बयान विपक्ष की तरफ से आया है कि मुख्यमंत्री के, एक मिनट सुहेली जी, एक बयान विपक्ष के नेता की तरफ से, किसी की तरफ से आया है कि मुख्यमंत्री वहां गए हैं तो हमारी मांग है कि बिहार के लिए ये हो, हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर बात करें। अरे आप लोग मुख्यमंत्री को जिन शब्दों में परिभाषित कर रहे हैं, सवाल तो यही ना कि आपने कोई डिमांड ही नहीं रखी, आपने कोई डिमांड रखी ही नहीं। आपने पहले उनको गुलाम बना दिया, उनको गिड़गिड़ाने वाला बता दिया, आपने मजबूर लाचार बता दिया। यही तो आपकी सोच थी। प्रवृत्ति के लोग हैं। नहीं, हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट नहीं, तो आप बताइए ना आनंद माधव जी, आपके उस बयान में आपने एक डिमांड रखी बिहार के लिए कि हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ये मांग करें जाकर वहां पर, क्यों नहीं आपने विकास की बात की? करने के लिए जाएंगे तब ना डिमांड रखेंगे। तो ये आपने कैसे तय कर लिया कि वो गिड़गिड़ाने गए थे? आपने कैसे तय कर लिया? मैं आज भी बोल रहा हूं और अपने शब्दों पे कायम हूं, मैं अपने शब्दों पे कायम हूं। मैंने स्पष्ट रूप से, तो मैं तो कह रहा हूं, अगर आप अपने शब्दों पर कायम हैं तो आज ये जनता के सामने बताइए ऑन कैमरा कि 2015 से 2017 में नीतीश कुमार को क्या लालू प्रसाद यादव गुलाम मानते थे? नहीं करेंगे। अब इनके ये डिमांड रखी है, क्या करेंगे? डिमांड तो इन्होंने रखा था। तो बताइए, जनता जानना चाहती है भाई, जनता को बता दीजिए। विश्वविद्यालय है बिहार में, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है बिहार में। नहीं आपका एजा यादव जी 2015 से 2017 उस 20 माह के कार्यकाल में लालू प्रसाद यादव क्या बिहार के मुख्यमंत्री को अपना गुलाम मानते थे? ये सोच थी आरजेडी की, बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री जी खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं। 2 महीना से लगातार क्या उस 20 माह में लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को अपना गुलाम मानते थे? इसका जवाब दीजिए। क्या उस 20 माह में बिहार के मुख्यमंत्री को गुलाम माना जाता था? जब अंत में इनको लिस्ट मिला तो विस्तार किए। अरे धन्यवाद करेंगे ना। आपको मंत्री बनना था क्या? आपको क्यों इतना पेट दर्द हो रहा है? प्लीज मैटर को डाइवर्ट नहीं किया जाए, डाइवर्ट नहीं किया जाए। विस्तार हुआ बिहार के विकास में, कहीं रुकावट? 2 महीना बाद विस्तार। एजा यादव जी, मैं आपके शब्दों पर ही बात कर रहा हूँ, मैं तो सीधे आपकी बात कर रहा हूँ, छोड़िए बाकी चीजों को। मैं मुद्दे पर बात कर रहा हूँ कि जो आपके शब्द थे, क्या लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री को अपना गुलाम मानते थे? हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं। अरे अपराध बढ़ रहा है, बिहार नहीं संभल रहा है, मंत्रिमंडल तो विस्तार क्यों नहीं कर रहे? 10-10 बिहार एक संभलने ही वाला है तो कहाँ बने आपके नेता मुख्यमंत्री बिहार के? बोल रहा है सब कुछ है। मैं आनंद माधव जी जिस क्राइम का मुद्दा आप उठा रहे हैं या जो मुद्दा उठाइए, उस मुद्दे पर इस मंच पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार के मुख्यमंत्री को इन्हीं शब्दों में आप परिभाषित करने लगे और बताने लगे। ये बहुत अफसोसजनक है कि बिहार के सीएम के बारे में इस तरह की टिप्पणी विपक्ष की तरफ से हो रही है। नेता की जरूरत है, बेटा की नहीं। इसका आकलन करिए पहले, बेटा की जरूरत। बिहार के संदर्भ में चाहे वो आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों के पास कोई विषय नहीं है, न जनता के कल्याण की चिंता है इन लोगों को। इसलिए ये लोग जो भी ओछी राजनीति करते हैं और ओछी बात बोलते रहते हैं। अभी यदि इनके पास कोई विषय था, इस विषय को क्यों नहीं इन्होंने चर्चा, चाहे वो पत्रकारिता के माध्यम से हो, चाहे स्वयं पत्र लिखने के माध्यम से हो, इन लोगों ने क्यों नहीं लाया? पूरे बिहार के जनता का इन लोगों ने अपमान किया है। इस तरह के बिहार के मुखिया के संदर्भ में बोल के, माननीय नीतीश कुमार जी के संदर्भ में जो भी आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, वो इन लोगों के लिए अक्षम्य अपराध है। और ये ग्रीड वाले लोग, ये चक्रव्यूह वाले लोग, ये 10 जनपद के दरबारी लोग, माता रानी की चरणों में के धूल चाटने वाले लोग, ये लोग भारत की जनता को भी धूल चाटने के चक्कर में लगे हुए हैं और बिहार को भी ये लोग बर्बाद करने के चक्कर में हैं। बिहार की गरिमा को बरकरार रखिए आनंद माधव जी, शब्दों पर भी ध्यान दीजिए। एजा जी, शब्दों पर भी ध्यान दीजिए और अपने नेताओं को कहिए कि किसी भी स्थिति में
पूरे प्रांत के मुखिया हैं, बरगला और पूरे प्रांत के मुखिया के लिए का जंजाल अच्छे शब्दों का उपयोग होना चाहिए। आनंद माधव जी, एक मिनट, सुहेली मेहता जी, सुहेली मेहता जी, एक मिनट, सुहेली मेहता जी, सुहेली जी एक मिनट, जिनका कोई रैंकिंग नहीं है। सुहेली मेहता जी एक मिनट रुकिए। आनंद माधव जी, देखिए, मैं मानता हूं कि आप भी एक गंभीर व्यक्ति हैं और गंभीरता से बयान देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपने जितने मुद्दे बिहार की समस्याओं को लेकर उठाए, बिहार के विकास को लेकर उठाए होंगे, पहले भी इस मंच पर हमने हर बार चर्चा भी की है उन मुद्दों पर। सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री वहां गए हैं और आपको लगता है कि बिहार के विकास को लेकर कुछ चीजें छूट रही हैं, तो आज आरजेडी या कांग्रेस के नेता ये बयान दे सकते थे मीडिया में कि हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ये करें, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बिहार के लिए ये करें। इस पर तो बात ही नहीं हुई ना। सवाल यही है ना कि बिहार के मुखिया, भाई मैं सिर्फ उन्हें आरजेडी या जेडीयू या कांग्रेस या बीजेपी की तरह नहीं देखता, बिहार के वो मुखिया हैं, इसको समझना पड़ेगा। नहीं, आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखिए, आपको कल के नीतीश कुमार में आज के नीतीश कुमार में फर्क महसूस होना। आज जो वहां गए हैं, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि याचक के दृष्टि से बन के गए हैं, क्योंकि अभी जो उनकी स्थिति है, मनाई स्थिति है, वो हम लोग सब जानते हैं। चीजों को ऐसी परिस्थिति में नीतीश, आप महान हैं, हम जाने नहीं, हम महान हैं, प्रधानमंत्री जी किस विषय पर मिले ये भी आपको ज्ञात हो जाता है। अरे भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि तबला का थाप पर में कोई हारमोनियम का सुर नहीं निकलता है। आप लोग बेसुरे लोग हैं, आप लोगों को चिंता बिहार के सम्मान का नहीं है, बिहार के विकास का नहीं है, आप लोगों को चिंता सिर्फ और सिर्फ अपने दरबारी जो नेतागण हैं मंच से मांगा था पटना विश्वविद्यालय को, उनको किस तरह कुर्सी दिलाया जाए। बिहार की जनता का अपमान मत कीजिए, बिहार के मुखिया के विश्वविद्यालय कौन करता आपको? विश्व का सबसे बढ़िया बन रहा है, ये ढकोर संखी बात आज भी चल रही है, इसलिए अभी ये मांग कुछ नहीं सकते हैं। तो मैं इनको क्या बताता, जो मिलेगा लेके आएंगे, हम सब देखेंगे। ये मांगने की स्थिति में नहीं है अभी, जो मिलेगा लेके आएंगे, हम लोग सब देखेंगे। तो परम ज्ञान तो आप ही के पास है, परम ज्ञान आपको के ही पास है कि सब कुछ जानते हैं आप पहले से ही, हेतु मत भविष्य की बात करते हैं। तो आप ही बता दीजिए जनता को, बिहार की जनता को, इस मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं अगले 100। अब आपको ये बता दें सुहेली जी कि 100 विश्वविद्यालय में भी ये नहीं आ रहा है। विश्वविद्यालय कहाँ है और क्या जरूरत है विश्वविद्यालय की? तो इस मुद्दे पर बात हो जाती तो बेहतर था ना, मुद्दे पर बात हो जाती है तो बेहतर था। पूरी दुनिया में नहीं है, ये पटना विश्वविद्यालय की शिक्षा का भी है, नहीं है जरूरत। जनपद का दामाद इन्होंने कह दिया कि बहुत है, यहाँ पे नहीं जरूरत है उसका। चार्जशीट उसके ऊपर में नहीं होता है किसी भी वरिष्ठ नेता के। चलिए, फिलहाल कुल मिलाकर ये है कि बयानबाजी चल रही है, आरजेडी और कांग्रेस अपने बयान पर कायम है, लेकिन मुख्यमंत्री के बारे में जो शब्द बोले गए वो जाहिर तौर पर बहुत अफसोसजनक लगे। फिलहाल बात विभाग में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।